अस्सलाम वालेकुम बच्चों। ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहमो दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालिदैन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोज़ के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालिदैन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। ज़ूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मज़मून की मुकम्मल तालीमी वीडियोज़ मौजूद हैं। अज़ीज़ तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum dear student, this is Kainat and I am teaching you biology. Okay students, so now we will discuss the page number 64, biceps and triceps. As you people know that अगर आपने पिछला लेक्चर सुना है तो आपको पता है उसमें हम लोगों ने मूवमेंट ऑफ मसल्स के बारे में पढ़ा था, एंटागोनिज्म। तो यहाँ पे मैं आपको ब्रीफली जो इंट्रोड्यूस करवाती जाऊँ। यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है एंटागोनिज्म था, लाइक एक मसल जो होते हैं वो एक दूसरे के मुखालिफ जॉब करते हैं, यानी अगर एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दूसरा रिलैक्स करता है और अगर एक रिलैक्स करता है तो दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करता है। इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं? एंटागोनिज्म कहते हैं। ऐसा मसल जो कि बेंड कर जाता है कॉन्ट्रैक्ट होने पे उसको हम क्या कहते हैं? फ्लेक्सर कहते हैं। और अगर कोई स्ट्रेट कर दे, बेंट ना हो, बेंट हुई हुई चीज़ को स्ट्रेट कर देगा तो ऐसे मसल को हम लोग क्या कहेंगे? एक्सटेंसर कहेंगे। तो स्टूडेंट्स इसी में ही हम लोग बात कर रहे हैं बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स की। तो बाइसेप्स बेसिकली इज़ अ फ्लेक्सर मसल। ये फ्लेक्सर मसल है ऑन द फ्रंट ऑफ द अपर आर्म बोन। ठीक है, अब ये क्या करता है? फ्लेक्सर है तो इट मीन्स कि ये क्या कर रहा है? बेंड करवा रहा है। लाइक आप अपनी बाजू को लंबा करें स्टूडेंट्स, आप अपने बाजू को लंबा करें और उसको दोबारा से अपने कंधों पर लगाएं तो आप देखें कि आपकी जो बोन है वो बेंड कर रही है, आपका जॉइंट बेंड कर रहा है। तो बेसिकली बाइसेप्स जो है वो बेंडिंग करा रहे हैं, वाइल ट्राइसेप्स इज एन एक्सटेंसर मसल। और ट्राइसेप जो है वो एक्सटेंसर मसल है, ये क्या करवा रहा है? स्ट्रेट करवा रहा है आर्म को। वही आर्म को अगर आप उठाकर आप अपने हाथों की उंगलियों को वापस सीधा अपनी बाजू को कर लेंगे तो that will be known as the tricep muscle. Both these muscles have their origin at pectoral girdle and insertion at one of two bones of forearm. यहाँ पे आप सिंपल इतनी बात याद रखें बेसिकली स्टूडेंट्स की ट्राइसेप्स और बाइसेप बेसिकली क्या हैं? दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट काम कर रहे हैं और आर्म के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, व्हेन अ बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट, जब कोई भी बाइसेप कॉन्ट्रैक्ट करता है द फोर आर्म इज पुल्ड अपवर्ड। तो जो फोर आर्म है वो क्या करती है? अपवर्ड पुल होती है, खिंच जाती है। इट इज़ द एक्सटेंशन ऑफ एल्बो जॉइंट। ये एल्बो जॉइंट की एक्सटेंशन होती है। ड्यूरिंग दिस फ्लेक्शन ट्राइसेप मसल रिलैक्स। इस फ्लेक्शन में ट्राइसेप मसल क्या करता है? रिलैक्स करता है। व्हेन ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट, जब ट्राइसेप मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है फोर आर्म इज पुल्ड डाउन। तो फोर आर्म क्या करती है? डाउन हो जाती है, डाउन की तरफ खिंच जाती है। इट इज़ एक्सटेंशन एट एल्बो जॉइंट। ये एल्बो जॉइंट में एक्सटेंशन हो जाती है। ड्यूरिंग इट बाइसेप मसल रिलैक्स। और इस दौरान में बाइसेप मसल क्या करता है? रिलैक्स करता है। स्टूडेंट्स बस इसमें याद रखने वाली बात यह है कि बाइसेप्स और ट्राइसेप्स दोनों के एंटागोनिज्म के फिनोमिना को शो कर रहे हैं और ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ बात करते हैं। बाइसेप्स जो हैं वो बेसिकली बेंडिंग करवाते हैं आर्म की और ट्राइसेप्स जो हैं वो स्ट्रेट करवाते हैं आर्म को। इस पूरे पैराग्राफ में जस्ट यही है समझने के लिए। In this way, biceps and tricep make up an antagonistic pair of muscles. Similar pair working antagonistically across other joints provide for almost all the movement of a skeleton. Here you can see the diagram of बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स देखें जो टॉप पे बहुत फूला हुआ सा है उसको हम बाइसेप कहते हैं अगर आप लेफ्ट तरफ देखें, और उससे नीचे जो ट्राइसेप्स हैं, ठीक है, यहाँ पे फ्लेक्शन हो रही है, फ्लेक्शन हो रही है मीन्स के बेंडिंग हो रही है। अगर हम बात करें ट्राइसेप्स की तो ट्राइसेप्स बेसिकली क्या करा रहे हैं? एक्सटेंशन करा रहे हैं, यानी आर्म को स्ट्रेट करवा रहे हैं, एक्सटेंड करा रहे हैं।
तो बाइसेप्स ऊपर की तरफ है, ट्राइसेप्स नीचे की तरफ प्रेजेंट है। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम। अब हम स्केलेटल सिस्टम की बात करते हैं। द फॉलोइंग डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल सिस्टम आर इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे आप देखें स्टूडेंट्स, ओस्टियोप्रोसिस लिखा हुआ है। ओस्टियोप्रोसिस इज अ बोन डिजीज इन एज एडल्ट्स। बेसिकली एडल्ट्स के अंदर जो ओस्टियो का वर्ड जब भी यूज़ होता है ना स्टूडेंट्स, कब होता है, जब हम बोन की बात करते हैं। तो ओस्टियोप्रोसिस इज अ बोन डिजीज़, ये एक बोन डिजीज़ है जवानों में, स्पेशली इन ओल्ड पीपल, ख़ास तौर पे बूढ़े लोगों में। इट इज़ मोर कॉमन इन ओल्ड वुमेन, ये पुरानी और बूढ़ी औरतों में जो है बहुत ज़्यादा कॉमन है। ओस्टियोप्रोसिस में होता क्या है, देयर इज़ अ डिक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ बोन। बोन की जो डेंसिटी है उसके अंदर कमी आ जाती है, क्योंकि उसके अंदर से कैल्शियम जो है वो लूज़ होना स्टार्ट कर देता है। जब कैल्शियम डिपॉजिट नहीं होता बोन में तो ओस्टियोप्रोसिस हो जाती है। प्लस कैल्शियम के साथ साथ फॉस्फोरस की भी कमी हो जाती है। बोन्स के अंदर फॉस्फोरस और कैल्शियम का होना बहुत ज़रूरी है। इट मे बी ड्यू टू मेल न्यूट्रिशन। ये क्यों हो सकता है, अगर हम अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन्स और विटामिन सी नहीं ले रहे स्टूडेंट्स, तो उससे हमें मेल न्यूट्रिशन हो सकती है, हमारी बोन के अंदर कैल्शियम और फॉस्फोरस की कमी हो सकती है। लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़, या तो हम फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, और डेफिशिएंसी ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन। ईस्ट्रोजन हार्मोन जो है औरतों में होता है, उसकी कमी की वजह से भी क्या हो जाता है, फॉस्फोरस और कैल्शियम की बोन्स में कमी हो जाती है अल्टीमेटली, जिससे क्या हो जाता है, बोन्स की डेंसिटी को बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। इन ओल्ड एज देयर इज़ डिक्रीज सेक्रीशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन। जब बंदे की उम्र ज़्यादा हो जाती है तो तब ग्रोथ हार्मोन की सेक्रीशन जो होती है वो कम हो जाती है, एंड इट लीड्स टू डिक्रीज डिपोजिशन ऑफ मिनरल इन द बोन मैट्रिक्स, जिसकी वजह से होता क्या है कि बोन मैट्रिक्स के अंदर मिनरल्स की डिपोजिशन की कमी हो जाती है, यानी कैल्शियम और फॉस्फोरस जो है वो डिपॉजिट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं। तो ओस्टियोप्रोसिस जो मोस्टली कॉमन है कि इसमें विमेन के अंदर है। स्टूडेंट्स, एक और ये ब्लू ब्लॉक हम लोग देखते चलते हैं, इसमें क्या लिखा है, इट इज़ वन ऑफ द फंक्शन ऑफ ईस्ट्रोजन टू डिपॉजिट मिनरल इन बोन। ये ईस्ट्रोजन एक हार्मोन है जिसका ये फंक्शन है कि वो बोन के अंदर मिनरल्स को डिपॉजिट करवाता है। व्हेन द रिप्रोडक्टिव साइकिल स्टॉप्स इन फीमेल, जब रिप्रोडक्टिव साइकिल फीमेल्स के अंदर रुक जाता है, नॉट इनफ ईस्ट्रोजन इज सिक्रेटेड, तो सिक्रेटेड जो ईस्ट्रोजन है वो सिक्रेट नहीं हो पाता ज़्यादा, ठीक है। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द अर्थराइटिस ऑन पेज नंबर 65. लेट्स मूव ऑन दैट पेज. Okay students, here you can see the page number 65. Arthritis is also the disorder of skeletal system. Skeletal system यानी हमारे स्केलेटन के अंदर कोई भी डिसऑर्डर आता है, हड्डियों के अंदर कोई भी ख़राबी आती है तो उससे एक और बीमारी भी हमें लगती है, दैट विल बी नोन एज आर्थराइटिस. अब हम पढ़ते हैं आर्थराइटिस बेसिकली होता क्या है स्टूडेंट्स. आर्थराइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन इन जॉइंट्स. बेसिकली जॉइंट्स जो होते हैं, जो हमारे घुटने हो गए, हमारी एल्बोज हो गई, इन जहाँ जहाँ पे जॉइंट्स प्रेजेंट है वहाँ पे सोजिश आ जाती है. इट इज़ आल्सो वेरी कॉमन इन ओल्ड एज एंड इन वेमेन. बहुत बूढ़ी औरतों के अंदर ये चीज़ जो है कॉमन होती है. आपने देखा होगा कुछ औरतें सफ़र करती हैं, आपकी दादी नानी या अम्मी सफ़र करती हैं तो उनके जो है ना पाँव जो है वो सूज जाते हैं. वो क्यों सूजते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पे ओल्ड एज की वजह से उनको अर्थराइटिस हो जाता है. इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय पेन एंड स्टिफनेस इन जॉइंट्स. ये पता कैसे चलता है कि पेन होती है जॉइंट्स के अंदर, जॉइंट्स जो होते हैं वो सख्त हो जाते हैं, पर्टिकुलरली इन द वेट बेरिंग जॉइंट्स. खास तौर पे हमारे टखने जो कि वज़न को बर्दाश्त कर रहे हैं उनमें पेन होता है, मसल सख्त हो जाते हैं. एग्जांपल हिप जॉइंट, एंकल जॉइंट. हिप जॉइंट भी हमारा उसी में आता है जिससे औरतों से चला नहीं जाता. द ट्रीटमेंट ऑफ अर्थराइटिस इंक्लूड पेन किलर. अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट के लिए हम लोग क्या लेते हैं, पेन किलर ले सकते हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन ले सकते हैं, ऐसी मेडिसिन जो सोजिश को कम करती हैं वो मेडिसिन. इसके अलावा जो दर्द को कम करती हैं वो वाली मेडिसिन हम ले सकते हैं. अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि इसकी कितनी टाइप्स हैं अर्थराइटिस की. देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस. फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हम देख सकते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस है. इट इज़ ड्यू टू डीजनरेशन इन द कार्टिलेज प्रेजेंट एट जॉइंट्स और ड्यू टू डिक्रीज लुब्रिकेंट प्रोडक्शन एट जॉइंट्स. वो कहते हैं क्यों होता है डीजनरेशन इन कार्टिलेज प्रेजेंट एट जॉइंट्स. वो कहते हैं कि
कार्टिलेज के अंदर जो कमियां आती हैं, बिकॉज ऑफ दैट ओस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है, और ड्यू टू डिक्रीज लुब्रिकेंट, और लुब्रिकेंट की कमी की वजह से जॉइंट्स के अंदर वो प्रेजेंट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से जॉइंट्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते, वहाँ पे सोजिश आ जाती है। इन दिस आर्थराइटिस फ्यूजन ऑफ बोन एट जॉइंट में अकर एंड जॉइंट्स में बिकम टोटली मूवेबल। इसकी वजह से होता क्या है कि दो बोन्स जहाँ पे जॉइंट प्रेजेंट है वो आपस में जुड़ जाती हैं, मिल जाती हैं, जिसकी वजह से जॉइंट अपना काम नहीं कर पाता और दोनों हड्डियां जो हैं वो जुड़ जाती हैं, जिसकी वजह से वो जॉइंट इमूवेबल हो जाता है, जबकि वो मूवेबल जॉइंट है। तो एक ऐसी चीज़ जो कि नेचुरली बनी हुई है मूवेबल, और वो किसी कमी की वजह से इमूवेबल बन जाती है, तो स्टूडेंट्स अल्टीमेटली वो क्या होती है, एक बीमारी होती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द रिमेटॉइड। तो रिमेटॉइड में होता क्या है स्टूडेंट्स, इट इन्वॉल्व द इन्फ्लेमेशन ऑफ मेम्ब्रेन एट जॉइंट। अब यहाँ पे क्या होता है, जॉइंट्स के पास जो इन्फ्लेमेशन हो जाती है मेम्ब्रेन में, सोजिश आ जाती है। इट्स सिम्टम इंक्लूड फटीग, इसकी वजह से क्या होता है, फटीग हो जाता है, ठीक है, लो ग्रेड फीवर हो जाता है, पेन स्टार्ट हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है जॉइंट्स। अल्टीमेटली जॉइंट्स की जितनी भी बीमारियां हैं, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस। नाउ वी विल टॉक अबाउट द गाउट। गाउट के बारे में अगर हम बात करें, इट इज कैरेक्टराइज बाय द अकोमुलेशन ऑफ यूरिक एसिड क्रिस्टल इन मूवेबल जॉइंट्स। ये किस वजह से होता है कि यूरिक एसिड के जो क्रिस्टल होते हैं वो मूवेबल जॉइंट्स के अंदर आके जमा होना शुरू हो जाते हैं। इट जनरली अटैक्स टू द टो जॉइंट, जिसकी वजह जो स्पेशली जाके हमारे टो जॉइंट, जो हमारी उंगलियों की, जो पाँव की उंगलियां हैं, पैरों की उंगलियां, वहाँ पे जाके डायरेक्टली अटैक करता है स्टूडेंट्स, तो जिसकी वजह से गाउट की जो है वो बीमारी हो जाती है। तो ये आज जो हमने पढ़ा है वो हमने एक एग्जांपल पढ़ी है एंटागोनिज्म की, जिसमें बाइसेप्स और ट्राइसेप्स है। एंड द नेक्स्ट टॉपिक वी हैव डिस्कस्ड इज डिसऑर्डर ऑफ स्केलेटल मसल, जिसमें ऑस्टियोपोरोसिस आ जाता है और अर्थराइटिस आ जाता है। स्टूडेंट्स ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, शॉर्ट क्वेश्चन में ऑस्टियोआर्थराइटिस आ जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस आ जाता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस आ जाता है, अर्थराइटिस के बारे में, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स के बारे में पूछा जा सकता है, फ्लेक्सर और एक्सटेंसर के बारे में पूछा जा सकता है। स्टूडेंट्स ये आपने बहुत अच्छे से तैयार करना है। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द सेक्शन 4 दैट इंक्लूड रिप्रोडक्शन एंड इनहेरिटेंस चैप्टर, तो कंटिन्यूटी इन लाइफ, तो हम उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।